नहीं, 100% नया साल को नया हमेशा नया स्टार्ट ही रहता है। ऑब्वियसली काफ़ी मेमोरीज़ है, बट जैसे वो हिस्ट्री हो चुके हैं तो वो चीज़ें वापस रिपीट तो नहीं हो सकती है, तो ऑब्वियसली एक फ्रेश स्टार्ट है। और एक फ्रेश टीम भी है, कुछ कुछ नए भी आए। मैं भी लास्ट ईयर नहीं था, मैं भी ये साल वापस ज्वाइन हुआ हूँ। सो काफ़ी चीज़ें नए हैं, तो आई थिंक एज अ फ्रेश स्टार्ट करूँगा तो। और जो भी हमने प्रैक्टिस किया है वो भी इसी के लिए किया था कि आईपीएल अच्छे से स्टार्ट हो। सो ऑब्वियसली फ्रेश स्टार्ट है, तो जो भी पहले हुए वो सारे मेमोरीज थे जो हमने अच्छे मेमोरीज कलेक्ट किए साथ में। सो आई थिंक यहाँ से एक फ्रेश स्टार्ट होगा। Also, Ricky, how do you look back at how the last few years have been? Your story from that good runs in the domestic circuit, country practice, and all looking good. So, how do you look back in the last few years that you have the cricket that you have been playing at domestic level? नो, आई थिंक सब अच्छा ही जा रहा है। आई हैव नेवर, मी पर्सनली, मैंने कभी भी अपने आप को वीक नहीं समझा है। आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन माई सेल्फ, अगर कोई किया भी नहीं होगा तो। एंड माई फैमिली हैज़ सपोर्टेड मी। सो मैं ज़्यादा इतना सोचने वाला इंसान नहीं हूँ। इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट फॉर मी, कि मैं आज क्या कर रहा हूँ, कितने एफर्ट दे सकता हूँ मैं आज के दिन। ऑब्वियसली लर्निंग्स काफ़ी थे इन सालों में, एंड यू हैव टू कीप लर्निंग। अगर सीखने के लिए कुछ है नहीं है, कुछ नहीं होगा तो फिर मतलब क्या। सो ऑब्वियसली वी हैव टू कीप लर्निंग। जो भी फेजेस आए, जो भी अप्स एंड डाउन्स आए, काफ़ी अच्छे से मैंने हैंडल किया। और काफ़ी मज़ा आया ये कुछ साल जो गए। रन्स भी हुए, नहीं भी हुए, कोई कोई जगह पे वहाँ पे ज़्यादा मेहनत किया। सो इट्स बीन गुड। Prithvi, how has marriage helped you to balance personal and professional life? अभी तक शादी हुई नहीं है, होगी। एंगेजमेंट हुआ है, बट एक आई फील कि एक अच्छा पार्टनर जब आपको मिलता है, एंड देन व्हेन यू थिंक इट्स अ राइट टाइम, और बस कर लिया मैंने भी। तो एक्चुअली पहली बार ये क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा फंबल कर रहा लगा। वैसे मैं करता नहीं हूँ, It बट has given you some kind of stability स्टेबिलिटी as a तो as पहले भी था, professional. ऐसे नहीं है। बट ऑब्वियसली शी हैज़ बीन माई लकी चार्म, एंड और हम लोग दोनों ने काफ़ी मेहनत किया एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए। इट वॉजंट ईजी फॉर अस एज वेल, बट वी बोथ अंडरस्टूड आवर लाइन्स कि हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। एंड जैसे मैं क्रिकेटर हूँ, शी इज़ एन एक्ट्रेस, बट यू हैव टू सैक्रिफाइस सम स्टफ, एंड वो सब चीज़ें ध्यान में रख के। और मैं अभी छोटा बच्चा तो रहा नहीं हूँ। मैं कभी कभी लगता है मुझे कि 19 वर्ल्ड कप मैं अभी जीता हूँ, बट इट्स बीन मोर देन 8 years नाउ। सो कभी ना कभी आपको एक ऐसी पार्टनर मिल जाती है जो अंडरस्टैंडिंग हो। सो आई थिंक आई हैव गॉट अ राइट पर्सन बिसाइड मी, सो काफ़ी अच्छा चल रहा है। फिर दिल्ली कैपिटल्स में बहुत सारे ओपनिंग के कंटेंडर्स हैं इस साल। बेंडाकेट तो जा चुके हैं, लेकिन केएल राहुल को कहा जा रहा है कि वो ओपन करेंगे। अब इतना कंपटीशन जब हो तो हाउ डू यू फील? आपको इस वक्त कैसा लगता है कि क्योंकि इतना कंपटीशन है तो आपको भी वहाँ पे ओपनिंग स्पॉट को आप आए कर रहे होगे, आप कर भी चुके हो दिल्ली से, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो मैंने सोचा नहीं एक्चुअली। अगर केएल भाई ओपन कर रहे तो आई होप कि जो भी ओपन करे वो अच्छा ही करे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा मैं करना चाहिए ओपन। जो भी करे मैच जिताए, दैट्स इट। बिकॉज ऑब्वियसली कंपटीशन है, ये क्रिकेट एक ऐसा चीज़ है, कंपटीशन। आप चाहे रणजी ट्रॉफी खेलो, आप आईपीएल खेलो, इंडिया के लिए खेलो, या इंडिया ए खेलो, कंपटीशन रहेगा। आज के टाइम पे एक ओपनर नहीं 10 ओपनर होते हैं, जैसे आप देख सकते हो। सो कंपटीशन रहेगा, एंड कंपटीशन को एज अ ऑब्वियसली वो सारे मेरी टीम में, मतलब हमारे एक ग्रुप है, एक टीम में, तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये ना खेले वो ना खेले। जो भी खेले अच्छा रन्स करे, बिकॉज एक टीम है, एक फैमिली है। और एंड फॉर मी, मैं पहले भी ये बोलता था, अभी भी बोलता हूँ, फॉर मी टीम कम फर्स्ट, बाद में मैं खुद का देखता हूँ। सो whoever opens with him, I hope he has a great season. पृथ्वी, इस सीजन को स्पेशल बनाने के लिए आपने क्या स्पेशल प्रिपरेशन किया? ओह, एंगेजमेंट कर ली सर मैंने। Think and you still believe that you can make a strong comeback into the Indian side? I think that's why I'm playing. It's no doubt that I have to come back to the Indian team. That's why I'm working very hard.
लाइक जितना मैं मेहनत पहले करता था आई थिंक उससे 3 टाइम्स ज़्यादा मैं आज करता हूँ. मैं एक्चुअली आई डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इट बट आई फील कि आई एम गिविंग नॉट 100% बट 200% टू कम बैक टू द इंडियन टीम और to win this trophy or to give 100% on a match day or on a practice day as well. It's not only about match days but practice day पे भी मैं try करता हूँ not 100% to give 200%. If I'm not feeling good then I won't be practicing. 50% practice करके कुछ मिलता आपको है नहीं. If you are on ground you give your 100% or you don't come to the ground. So जैसे भी गए साल जो भी ups and down हुए मैंने काफ़ी respectfully स्माइल करके वो सब ये किया है. एंड ऑब्वियसली दिमाग में तो रहता ही है कभी ना कभी व्हेन आई विल बी बैक बट उसका एक ही ज़रिया आप मेहनत करो एंड गिव योर 100% वॉट एवर यू हैव. अगर आपसे कुछ गलतियाँ हुई है तो उससे वो सीखो और वो गलतियाँ आप बड़े जब हो जाते हो तो खुद ही पता चल जाता है वो गलतियाँ. सो यू डोंट हैव टू टॉक टू एनीवन या कोई आपके सीनियर आपको बताते भी या फिर मेंटर आपको बताते जो आप चीज़ें पहले से पता होती है. सो वो बताए उससे अच्छा आप खुद वो चीज़ें पहले से ही समझ लो एंड देन यू मूव फॉरवर्ड. एक दिल्ली फैंस के बीच में ये कहा जाता है, उनका मानना है कि पृथ्वी पोटेंशियल के साथ तो साइन हुए थे, बहुत साल उन्होंने करे, अच्छे नॉक्स भी आ जाते, वो प्रॉमिस तो दिखता है बट जितना सोचा था उतना नहीं मिला फैंस को. तो क्या आप उस चैटर से अवेयर है और उस चीज़ का बर्डन कहीं आपको लगता है कि आप शायद फैंस को या फ्रेंचाइज को उतना नहीं डिलीवर कर पाए हैं जितना सबकी आपसे एक्सपेक्टेशन थी? आई थिंक एक्सपेक्टेशंस सबकी रहती है. नॉट मैं फैंस का नहीं या फिर किसी फ्रेंचाइज का नहीं, मैं खुद फैमिली के बारे में बोलूँगा. मेरे फैमिली में भी बहुत एक्सपेक्टेशंस है एंड जैसे आपने बोला कि क्रिकेट एक ऐसा चीज़ है आपको अपना 100% देना है. इफ़ यू आर डूइंग गुड दैट डे यू गिव योर 100%, वो कन्वर्ट होकर 200% होता है एंड यू कांट प्रॉमिस एनीथिंग कि वो दिन आपका कैसा जाएगा. इट माइट बी 30 balls 50, it can be 50 balls 50, it can be a 0 or whatever. So my mentality is to go out there and give 100%. I can understand how fans feel, I can understand how the franchise, the owners and the support staff feel. I understand that whatever they give us we have to obviously show them over there. But for me it's like जब भी मैं जाता हूँ वहाँ पे आई ट्राई माई बेस्ट टू डू एंड उसमें नहीं होता है, उसमें कुछ गलतियाँ हो रही है तो मैं वो प्रैक्टिस करूँगा एंड देन वो अप्लाई करूँगा. मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि यार कि मैं सब मैचेस में 100 करते जाऊँ. दैट इज़ ये प्रैक्टिकली नामुमकिन है. इट्स नॉट पॉसिबल. ऑब्वियसली एक कंसिस्टेंट पाथ रहता है, वो कंसिस्टेंसी कैसे लेते हैं वो एक मेंटली तैयार भी होता है जो काफ़ी लोगों को शायद जो फैंस होते हैं जिनको क्रिकेट बाहर से समझ आता है वो अंदर से इतना समझ नहीं आता. बट आई स्टिल अंडरस्टैंड कि उनका एक्सपेक्टेशन रहता है कि अगर पृथ्वी वहाँ पे है तो अच्छा स्टार्ट दे, अच्छा रन्स बनाए. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. और ये अभी से नहीं, ये मतलब मैं जब छोटा था तब से ही वो एक्सपेक्टेशंस चालू हुई है. सो आई अंडरस्टैंड.